हार्ट अटैक सिर्फ कोलेस्ट्रॉल या जंक फूड से नहीं होता। आज के टाइम में क्रॉनिक स्ट्रेस एक साइलेंट बट पावरफुल ट्रिगर बन चुका है, स्पेशली यंग और फिट लोगों में। और ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, इसके पीछे की एक प्रॉपर साइंस है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रेस एक्चुअली क्या करता है बॉडी के साथ। जब भी आप स्ट्रेस में होते हो, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल लोड, वर्क प्रेशर, स्लीप डिप्रिवेशन, तो ब्रेन एक सिग्नल भेजता है, डेंजर मोड ऑन। बॉडी रिलीज करती है कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन। अब ये हार्मोन शॉर्ट टर्म में हेल्पफुल होते हैं बॉडी के लिए और जरूरी भी। प्रॉब्लम तब होती है जब ये मोड डेली ऑन रहने लगता है। नंबर 2, हार्ट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है एड्रेनालिन का। हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, और अगर ये रोज हो रहा है तो हार्ट कॉन्टिन्यूसली ओवरवर्क्ड रहता है, जैसे इंजन को बिना रेस्ट के हाई आरपीएम पे चलाना। फिर तीसरी चीज, स्ट्रेस और आर्टरीज का क्या कनेक्शन होता है। क्रॉनिक स्ट्रेस एक डेंजरस काम करता है। ये डैमेज करता है आर्टरीज के इनर लाइनिंग को, जिसको बोलते हैं एंडोथीलियम। डैमेज लाइनिंग पे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल इजीली चिपक जाता है और आर्टरीज स्टिफ होने लगती हैं। और ये प्रोसेस क्वाइटली सालों तक चलता रहता है। इसलिए लोग बोलते हैं ही वॉज फिट, जिम जाता था फिर भी हार्ट अटैक आ गया। फिर चौथी चीज, जब हम स्ट्रेस में होते हैं ब्रेन को लगता है कोई थ्रेट हो सकता है, इंजरी हो सकती है, इसलिए ब्लड थोड़ा क्लॉट फ्रेंडली हो जाता है। इवोल्यूशनरी रीजन सिंपल है, अगर इंजरी हो तो ब्लीडिंग जल्दी से रुक सके। बट हेल्दी आर्टरीज वालों को यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जिनके आर्टरीज ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड या डैमेज होते हैं, जैसे प्लेक, इंसुलिन रेजिस्टेंस या मेटाबॉलिक इश्यूज की वजह से, उनमें स्ट्रेस ये रिस्क और ज्यादा बढ़ा देता है। फिर पांचवी चीज, स्ट्रेस का सबसे अंडररेटेड इफेक्ट, पुअर स्लीप। और स्लीप ही वो टाइम है जब बीपी रीसेट होता है, हार्ट रिपेयर करता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है। अगर स्लीप कंसिस्टेंटली खराब होती है तो हार्ट को डेली रिकवरी ही नहीं मिल पाती। फिर छठी चीज, स्ट्रेस इनडायरेक्टली लाइफस्टाइल भी बिगाड़ता है। स्ट्रेस में ब्रेन नेचुरली क्रेव करता है शुगर, सॉल्ट, अल्कोहल, स्मोकिंग, इमोशनल ईटिंग। और ये कोई विल पावर का इशू नहीं है, ये बायोलॉजी है। और ये हैबिट्स हार्ट रिस्क को और ज्यादा पुश करती हैं। तो स्ट्रेस डायरेक्टली हार्ट अटैक कॉज नहीं करता, स्ट्रेस स्लोली एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो ये सब डायरेक्ट कॉजेज नहीं होते, ये रिस्क मॉडिफायर्स होते हैं जो हार्ट हेल्थ को साइलेंटली वीकन करते रहते हैं। और जब ये पुअर लाइफस्टाइल, बैड न्यूट्रिशन, पुअर स्लीप और लो रिकवरी के साथ कंबाइन होते हैं तो ओवरऑल हार्ट अटैक का रिस्क डेंजरसली हाई हो जाता है। क्योंकि हार्ट अटैक एक सिंगल चीज से नहीं होता, ये मल्टीपल फैक्टर्स का कंबाइंड रिजल्ट होता है, जैसे जेनेटिक्स, एज, लाइफस्टाइल, स्लीप, न्यूट्रिशन और स्ट्रेस। तो एट द एंड हेल्थ का मतलब सिर्फ वेट या कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना नहीं है। हेल्थ का मतलब होता है एक नर्वस सिस्टम जो सेफ फील करता हो। जय हिंद।